हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और ऐसी ही पाप मोचनी एकादशी का पालन इस बार हम कर रहे हैं 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन। जैसा कि आप जानते हैं एकादशी तिथि 25 मार्च को है, लेकिन इस बार महाद्वादशी होने के कारण वैष्णव जन इस महाद्वादशी का पालन करते हैं और इसीलिए हम 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी महारानी की सेवा, पूजा, आराधना करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और आप में से कई लोगों ने प्रश्न भी पूछे थे कि एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से, किस विधि से तुलसी देवी की आराधना कर सकते हैं। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे उनकी नित्य पार्षद हैं और मनुष्यों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। वे हमारी भक्ति लता को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी भक्त श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे में जब एकादशी तिथि का संयोग आ रहा हो, उस दिन विशेष रूप से तुलसी देवी की गई पूजा अर्चना से हम अपनी आध्यात्मिक साधना और भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तुलसी देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करिए अथवा उसका दर्शन करिए। उसके बाद आपके घर में तुलसी के जो पौधे हैं या फिर गमले हैं, उसमें से एक गमले को या पौधे को लेकर मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। अगर संभव है तो आप गमले के आसपास उन्हें वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ से आचमन कीजिए, अपने हाथों को शुद्ध करिए। तत्पश्चात सर्वप्रथम तुलसी देवी को धूप या अगरबत्ती अर्पित कीजिए। ये वैसे ही अर्पित करना है जिस प्रकार हम आरती करते हैं, यानी बाएं से दाईं ओर 3 बार। उसके बाद तुलसी देवी को दीपक अर्पित कीजिए। ये दीपक आप घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात तुलसी देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। वो भी उसी प्रकार अर्पित किए जाते हैं जिस प्रकार आपने धूप और दीपक अर्पित किए थे। एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न कई बार हमारे सामने आता है। आप में से कई लोग इस विषय में भी संशय में हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी देवी को लेकर ये नियम अवश्य है कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन उन्होंने उपवास किया होता है और इसलिए द्वादशी के दिन हम कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो इस प्रकार एकादशी के दिन आप तुलसी में जल डाल सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना जल डालना चाहिए। और अंत में तुलसी देवी की परिक्रमा करें। तुलसी देवी की कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ये परिक्रमा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इस प्रकार तुलसी देवी की 4 या 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद अंत में उन्हें प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करें और अधिक से अधिक संख्या में इसी हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। एकादशी के दिन तुलसी महारानी की सेवा पूजा आप प्रातः काल और संध्या दोनों समय में कर सकते हैं। संध्या के समय अगर आप पूर्ण आरती नहीं कर सकते तो कम से कम घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए और जब तुलसी देवी की आरती करते हैं तो उस समय इस आरती का गायन करना चाहिए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। अगर आप ये संपूर्ण आरती सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस आरती को सुनते हुए या साथ में दोहराते हुए आप तुलसी देवी की आरती कर सकते हैं। तुलसी देवी भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी महारानी को जल अर्पण करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संचार होता है।
तो ये थी एकादशी के दिन तुलसी महारानी की पूजा करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि ये आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। एकादशी से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए और पौराणिक कथा सुनने के लिए अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जो शायद इन वीडियोज में ना मिले। उसे ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की पौराणिक प्रमाणभूत कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।